जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमैर। अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं या आप थीसिस राइटिंग कर रहे हैं या आप कोई बुक लिख रहे हैं, आपके पास कोई असाइनमेंट है और उसमें आपने किसी ऑथर का या किसी की फाइंडिंग्स को, किसी के स्टैट्स को, टेबल्स को, फिगर्स को अगर वहाँ नोट करना हो, लिखना हो और उसका रेफरेंस देना हो, तो ये एक आर्ट है। इस साइंटिफिक सिस्टम को लिखने का मतलब है कि आप साइटेशंस कर रहे हैं और इस साइटेशंस को कैसे किया जाता है, किस किस तरह लिखा जाता है, ये रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका डॉक्यूमेंट एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बन जाता है। आपको आज हम ये सारी साइंस समझाएंगे और ये बताएंगे कि अगर आप रेफरेंस लिखते हैं तो फिर रेफरेंस लिखने में कौन कौन से स्टाइल्स आते हैं। आप एपीए के तहत लिखते हैं, आप शिकागो को फॉलो करते हैं या आप हार्वर्ड को फॉलो करते हैं। अनगिनत स्टाइल हैं, लेकिन हम आपको मोटी मोटी बातें इसकी समझाएंगे ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकें। तो पूरी वीडियो देखें ताकि आपको ये पूरी साइंस समझ आ सके और फिर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो खुद बोलेगा कि आपने कैसा डॉक्यूमेंट बनाया। रेफरेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्नॉलेजिंग द सोर्स फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन, आइडियाज, स्टैट्स, फिगर्स, कोटेशंस हैव बीन टेकन। तो अगर आप किसी के आइडियाज को या आप किसी के स्टैट्स को, फिगर्स को, उसकी फाइंडिंग्स को अगर आप लिखते हैं तो ये रेफरेंसिंग कहलाता है। और ये अगर आप इसको सिस्टमेटिकली लिखें तो इसका मतलब ये है कि आप क्रेडिट दे रहे हैं उस ऑथर को जिसका ये असल काम है। असल में ये एकेडमिक इंटेग्रिटी कहलाता है कि जिसने काम किया था उस बंदे को रेफर जरूर करें, बताएं कि उस बंदे का काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये जिसकी मेहनत है असूली तौर पे उसको क्रेडिट देने का नाम। तो इसके फिर फायदे क्या होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? असल बात तो ये है कि ये हमें करें क्यों, किस लिए किया जाता है ये। तो भाई ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अवॉइड करना चाहते हैं प्लेजरिज्म को। हम चाहते हैं कि जो भी हमने लिखा है वो बिल्कुल सही कंसिडर किया जाए। तो अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो अगर आप उसमें रेफरेंस डाल देते हैं कि ये फलां ने कहा था इस साल के अंदर, तो वो प्लेजरिज्म में नहीं आता। अच्छा, दूसरा ये होता है कि हम इसलिए लिख रहे होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस शख्स ने ये मेहनत की, एफर्ट की, उसकी मेहनत को हम रिकग्नाइज करें। इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो उसने की है रिसर्चर ने, उसको हम एक्सेप्ट करें और इंक्रीज क्रेडिबिलिटी। हम चाहते हैं कि हम जो लिख रहे हैं लोग कहें कि यार इसने जो बात कही है ये खुद से नहीं बता रहा बल्कि इसके ऊपर एक रिसर्च हुई थी, जो उसका रेफरेंस दे रहा है। और फिर आप लोगों को ये जरूर अलाउ करें कि वो अगर आपके रेफरेंस को चेक करना चाहें, अगर आप कहें कि जी दुनिया जो है वो गोल है, तो ये बात इतनी तो ठीक है, लेकिन ये किसने कहा था, ये इसके नीचे एक रेफरेंस डालें कि ये किसने बात कही थी। अगर आप ये कहते हैं कि ये फलान रिसर्च है तो उसका रेफरेंस देना ज़रूरी होता है, इसके बगैर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए हम लोग रेफरेंसिंग करते हैं, साइटेशंस करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट रिसर्च स्किल्स। इट शोज दैट द राइटर हैज़ कंसल्टेड रेलिवेंट लिटरेचर। और ये सारी बातों को अगर हम करें तो फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक ज़बरदस्त किस्म का डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसकी मार्केट में वैल्यू होती है। आपने जो लिखा उसकी एक क्लास होती है, लोग समझते हैं कि जो ये भाई लिखता है, जो ये इस ऑथर ने लिखा ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा है और इसकी कभी भी बात जो है वो गलत नहीं हुई। इसलिए रेफरेंस देना जरूरी है। रेफरेंस के अंदर और साइटेशंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है? भाई रेफरेंस के अंदर और साइटेशंस के अंदर ये डिफरेंस होता है, जब आप कोई भी चीज साइट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इन टेक्स्ट साइटेशंस करनी है। जो आपने पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है उसको हम कहते हैं कि हमने साइटेशंस की है। और उसके नीचे, पैराग्राफ के नीचे जो हम रेफरेंस लिख रहे होते हैं कि ये फलां जर्नल के अंदर, फलां बुक के अंदर, तो ये जो हम कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं रेफरेंस हमने दिया है। तो
अपीयर्स विद इन द टेक्स्ट साइटेशंस होता है, और अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट उसको बोलते हैं कि रेफरेंस लिखा है, और ब्रीफ सोर्स इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि किस साल के अंदर ये बात हुई थी, और तो हम उसको मेंशन कर रहे होते हैं, और कंप्लीट सोर्स यहाँ दिया जाता है, इवन उसका बुक नंबर दिया जाता है, पेज नंबर दिया जाता है, टाइटल बताया जाता है, फिर आपने ये दिया होता है कि किस साल में ये पब्लिश हुआ था। तो ये उसकी मोटे से यूं कह लें कि जो डिफरेंसेस हैं साइटेशंस के और रेफरेंस के। अगर टाइप्स ऑफ साइटेशंस की बात हम करें तो टू टाइप्स होती हैं, इन टेक्स्ट साइटेशंस और फिर रेफरेंस लिस्ट साइटेशंस। अपीयर विद इन द बॉडी, और रेफरेंस को कहते हैं अपीयर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। सबसे पहला काम, सबसे पहली अब बात समझें गौर से कि अगर आप ये सेंटेंस है एम्प्लॉय एंगेजमेंट पॉजिटिवली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अब मेरे पास ये एक फिक्रा था, इस फिक्रे को, इस सेंटेंस को अगर मैंने ये लिखना है कि ये किसने कहा था, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस ऑथर का नाम लिखेंगे और फिर ईयर लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, दोनों साइड्स पे ब्रैकेट डाल देंगे। आप शुरू में भी ये लिख सकते हैं और एंड में भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर ये कैसे लिखेंगे, इसकी डिटेल आगे आ रही है। तो ये है इन टेक्स्ट साइटेशन। जब किसी पैराग्राफ के अंदर या सेंटेंस के अंदर जब आप ऑथर का और ईयर ऑफ पब्लिकेशंस लिख रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। अच्छा, ये होगी इन टेक्स्ट साइटेशंस, और दूसरे नंबर पे है रेफरेंस लिस्ट। तो रेफरेंस लिस्ट का मतलब होता है ये थोड़ी कंप्लीट आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है, और ये एंड ऑफ द पैराग्राफ, ये एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट दी जाती है, जिसमें ऑथर का कंप्लीट नेम दिया जाता है, ईयर दिया जाता है, और फिर ये किस जगह से आया, बुक का नाम और उसका टाइटल और इवन पेज नंबर जब आप आर्टिकल को लिख रहे होते हैं। तो इस तरह साइटेशंस की टू टाइप्स होती हैं, इन टेक्स्ट साइटेशंस और रेफरेंस लिस्ट साइटेशन। अच्छा, अब ये है, हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज एन इन टेक्स्ट साइटेशन। अब इसकी थोड़ी डिटेल समझते हैं कि इन टेक्स्ट साइटेशंस का मतलब ये है कि ब्रीफ एक्नॉलेजमेंट प्लेस्ड विद इन द टेक्स्ट। ठीक है, whenever information is borrowed from the another author, जब किसी दूसरे ऑथर की बात को आपने लिखना हो, मेंशन करना हो, तो फिर आप इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। भाई ये मेरी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, इस पे ना जाइएगा। कुछ लोग सिर्फ ये सोचते हैं, देखें सर आपने लाइन टेढ़ी लगा दी थी। भाई लाइन मेरा मैटर नहीं है, मैटर ये है कि इसको लिखना कैसे है। क्या लिखेंगे, ये दो चीजें आएंगी। पहली चीज ऑथर का नेम लिखेंगे, फिर लिखेंगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन। मसलन कैसे लिखेंगे, दूसरे नंबर पे हमने काम क्या करना होता है, हमने पेज नंबर भी बताना होता है। पेज नंबर कब बताएंगे, जब आप कभी कोटेशंस लिखेंगे, किसी की अगर हूबहू बात को अगर आप मेंशन करें तो उसके साथ फिर ये करना होता है कि उसका पेज नंबर भी बताना होता है कि ये किस जगह पे है। इससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास जो आती है बात वो है कि हम पैराफ्रेजिंग साइटेशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हेन यू रीराइट इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। आपको पता है पैराफ्रेज करने का मतलब है कि आपने किसी का जो टेक्स्ट है या कंटेंट है, जब आपने उसको रीराइट किया, अपने अल्फाज में लिखा, तो आपने साथ उसको साइट करना है। जैसे यहाँ पे देखें, ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एम्प्लॉय मोटिवेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस जॉब परफॉर्मेंस। ये एक सेंटेंस था, और इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे उसका रेफरेंस देना है। और रेफरेंस देने का तरीका, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथर नेम, और उसके बाद लिखेंगे किस साल की बात है, और दरमियान में यहाँ पे एक कॉमा डालना है। ये है इंफॉर्मेशन लिखने की। पैराफ्रेजिंग साइटेशन करते हैं तो फिर ऑथर नेम एंड ईयर, जैसे ये लिखा हुआ है, ऑथर नेम लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके साथ हम ये लिख देंगे स्टेटेड। ठीक है, या हम लिख देंगे फोकस्ड, या हम लिखेंगे हाईलाइटेड। जो भी आपके सेंटेंस की मुनासबत से लिख रहा हो, बन रहा होगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। आप इसी तरह साइटेशंस को जब पैराफ्रेज कर रहे होते हैं तो आप ऑथर के नेम को पहले भी लिख सकते हो, ऑथर के नेम को बाद में भी लिख सकते हो, और ऑथर के नेम को दरमियान में भी लिख सकते हो। तो जब भी लिखो, ऑथर का नेम लिखना है और साल लिखना है। अगर आप कोई कोटेशन लिख रहे हैं तो फिर आपको पेज नंबर भी लिखना होता है। ये बस मोटी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। टाइप्स ऑफ साइटेशंस जो हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं। तीसरी बात जो है वो है डायरेक्ट कोटेशन। जब मैंने आपको कहा कि कोटेशन लिखेंगे तो फिर पेज नंबर भी लिखना होगा। अब उसी सेंटेंस को अगर लिखा है एम्प्लॉय मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वर्क प्लेस। अब ये एक सेंटेंस था और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं। जब आप कोटेशन लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं दोनों साइडों पे। सेंटेंस के ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर
जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो डालेंगे और ऑथर का नेम और ईयर और फिर कॉमा डाल के ये पी फॉर पेज, ये आपको मिलेगा कहाँ से, जहाँ से आपने ये कोटेशन उठाई है वहां पे इसका रेफरेंस दिया होगा, वहां पे ही इसका पेज नंबर लिखा होता है, वहीं से हमने ये लेना होता है। अब ये है कि आपने जब डिफरेंट ऑथर्स को लिखना होता है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एक से ज्यादा ऑथर हो तो फिर कैसे लिखेंगे, ये है एपीए स्टाइल। तो यहाँ पे वन ऑथर, ठीक है, और टू ऑथर्स और फिर मोर देन टू ऑथर्स। तो जब ये तीनों स्टाइल के अंदर जब आपने साइटेशंस करनी होती, इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। जब पैराग्राफ लिखना है, सेंटेंस लिखना है तो लिखेंगे कैसे, एक ऑथर हो तो ये भी हमने पढ़ लिया कि ऑथर और ईयर लिखेंगे। ऑथर का नेम शुरू में लिखो और उसके बाद कैसे लिखा जाएगा, फिर कॉमा नहीं आता और ऑथर का नेम लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज में 2023 हमने जो भी उसका साल बनता है वो लिख दिया। जब टू ऑथर्स हों तो इसके दरमियान में एंड लिखा जाता है और 2023, यानी जब शुरू में लिखेंगे तो ईयर को आप ब्रैकेट में लिखेंगे और अगर आप एंड में लिखेंगे तो ऑथर का नेम और ईयर का लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 3 और मोर ऑथर्स अगर आ जाएं तो फिर उसके साथ ये होगा कि फर्स्ट जो ऑथर है, पहला जो ऑथर है उसका नाम लिखेंगे और ये जो लफ्ज हैं एट ऑल, यानी बाकी वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। तो फिर इसके बाद एक फुल स्टॉप लगाएंगे, ये एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे और फिर ये लिखेंगे। ये इसका खास एक स्टाइल होता है। इसी तरह आपने लिखना होता है कि ऑथर नेम लिखेंगे, एट ऑल बाकी के लोग शामिल, डॉट और कॉमा और 2023 ब्रैकेट क्लोज। सेंटेंस लिखेंगे, आपको ये लिखना आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे काम तो आजकल एआई भी कर देता है। आप गलत मलत लिख के जब एआई को दोगे तो वो भाई खुद ब खुद सही कर देगा, परेशानी ना लें, ये कोई उतना मुश्किल काम नहीं। इसके बाद है जी साइटिंग मल्टीपल सोर्स टुगेदर। अगर आप डिफरेंट सोर्सेस को लिख रहे हो, मिसाल के तौर पे आप एक से ज्यादा ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अली 2022 में भी उसने इसी तरह की मिलती जुलती बात कही, अब एक और ऑथर है उस खान, उसने भी यही बात की, फिर स्मिथ ने भी यही बात की, तो यहाँ पर हम ये डाल देंगे, इसको कहते हैं सेमी कॉलन कहते हैं शायद, तो ये हम यहाँ पे ये डिफरेंस डाल देंगे ताकि हम इसको अलग कर सकें। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जब लिखेंगे तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे ऑथर की जगह पे और बाकी वही स्टाइल है, वही तरीकाकार है, कोई डिफरेंस अच्छा नहीं। अब सेकेंडरी सोर्स जो है, सेकेंडरी सोर्स कैसे होता है, सेकेंडरी सोर्स का मतलब ये है कि मैं किसी का आइडिया अपनी बुक में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पे है कि यूरेट स्मिथ्स आइडिया इन खान्स बुक, खान की बुक में मैंने एक स्मिथ का आइडिया पढ़ा था, ठीक है। अब उसको अगर मैं लिखा तो कैसे लिखूं, तो फिर मैं क्या कहूंगा, स्मिथ्स थ्योरी हाईलाइटेड अप्लाई कमिटमेंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एज साइटेड इन खान 2023, खान ने अपनी बुक में ये जैसे लिखा था, एज साइटेड, ये नई चीज इसके अंदर डाल देंगे कि ताकि लोग अगर पढ़ें तो खान की बुक से लिख लें, ताकि देख लें, क्योंकि उसने अपनी बुक के अंदर ये लिखा हुआ, तो फिर वहां पे एज साइटेड का वर्ड लिखा जाता है और वहां पे कोई चेंज नहीं है। उसके बाद अगर हम चलें आगे तो वो है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग कैसे कहते हैं, रेफरेंसिंग का मतलब ये है कि आपने पूरी जो डिटेल डालनी है एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ या एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आपने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और यानी ए सबसे पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, जो भी ऑथर का नेम फर्स्ट नेम से शुरू हो रहा है उस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, फिर आप हैंगिंग इंडेंटेशन लिखेंगे। हैंगिंग इंडेंटेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट स्पेस फर्स्ट लाइन जब आप लिखते हैं तो फिर थोड़ी सा मार्जिन उसमें छोड़ा जाता है, इसी को इंडेंटेशन कहा जाता है कि कितनी स्पेस शुरू में छोड़नी होती है, कितनी जगह छोड़नी है। फिर ये होता है कि रेफरेंस जब लिखे जाते हैं तो डबल स्पेसिंग में लिखा जाता है, और फिर कंसिस्टेंसी होती है, ये नहीं कि आपने एक जो है वो एपीए स्टाइल में लिख दिया और दूसरा आपने शिकागो के स्टाइल में लिख दिया, तीसरा आपने जो है हार्वर्ड के स्टाइल में लिख दिया, इस तरह नहीं। एक ही रेफरेंस स्टाइल जो भी आप बनाएंगे, एपीए या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि इस स्टाइल के मुताबिक आप सारे डॉक्यूमेंट बनाएं, तो फिर आपको उसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी का। अब इसमें जो कंपैरिजन ऑफ मेजर साइटेशन स्टाइल्स, क्या डिफरेंस है, तो भाई ये साइटेशन के जो स्टाइल्स हैं, एपीए जो है ये बिजनेस एजुकेशन में, बिजनेस में या एजुकेशन में ये चलता है, और मैनेजमेंट में हार्वर्ड स्टाइल चलता है, एमएलए ह्यूमैनिटीज के अंदर चलता है, हिस्ट्री में शिकागो चलता है,
इंजीनियरिंग में IEEE चलता है, और वैनकूवर जो है मेडिकल साइंसेज में आता है, और ओस्कोला जो है वो लॉ में चलता है। तो ये सबके अपने अपने स्टाइल्स हैं, उसी पैटर्न के मुताबिक ही लिखे जाते हैं जो तरीकाकार होता है। और जैसे अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो ये रेफरेंस 1 है, वहां पे ऑथर नेम वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता, उसके साथ सिर्फ 1 लिख दिया जाता है। 2 रेफरेंस के साथ 2 लिख दिया जाता है, 3 के साथ 3 लिख दिया जाता है, वहां पे नेम ऑफ ऑथर नहीं लिखा जाता। ये खास एक स्पेसिफिक स्टाइल है। अगर आप इस डिसिप्लिन में हैं, मिसाल के तौर पे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आप इस शिकागो वाले स्टाइल को फॉलो करेंगे। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ये 1, 2, 3 रेफरेंस के साथ लिखना होता है। ये हर एक डॉक्यूमेंट का अपना एक क्राइटेरिया, उसके मुताबिक ही आप करेंगे। ये आपकी यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि आपने किस रेफरेंस को फॉलो करना है, और उसके मुताबिक ही आपने लिखना है। और सारा काम आपने करने के बाद दे देना है चैट को, और इसे कहना है कि इस सारे को करेक्ट कर दो शिकागो स्टाइल के मुताबिक, MLA के मुताबिक, हार्वर्ड के मुताबिक। उसने सारे रेफरेंस जो आपने गलतियां की हैं वो सारी उसने सही कर देनी, फिक्र नहीं करनी। अच्छा, ये सबसे अहम बात ये है कि कॉमन रेफरेंसिंग मिस्टेक्स हम करते हैं। भाई हम मिसिंग ईयर कर देते हैं, मिसिंग ऑथर करते हैं, डिफरेंट स्टाइल सेम पेपर लिख देते हैं, नो पेज नंबर इन कोटेशन। जब कोटेशन लिखते हैं तो उसके साथ नंबर लिखना होता है, वो नहीं लिखते। फिर हमने ब्रोकन URL लिखा होता है, हमने URL भी पूरे नहीं लिखे होते, जिसकी वजह से हमारा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकता है, और वो पब्लिकेशंस वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ये रेफरेंस मैनेजर्स हैं। जब आप रेफरेंस लिखेंगे तो उस सूरत में हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर खुद ही करके दे देता है। मसलन अगर आप मेंडले यूज़ कर रहे हो तो भाई आपको वो जो APA आप कहोगे APA के मुताबिक कर दो, तो वो APA के मुताबिक कर देगा। अगर आपको मुझे शिकागो के मुताबिक कर दो, वो शिकागो के मुताबिक कर देगा। आप जो भी रेफरेंस कहोगे, ये एंड नोट हो गया, रेफरेंस वर्क हो गया, ये रेफरेंस मैनेजर्स हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी इंस्टॉल किया है तो आपके सारे काम वो कर देगा। रेफरेंस भी नीचे बना देगा, वो पेज नंबर लगाना है, आगे लगाना है, पीछे, ये सारे काम इसने करने हैं। अच्छा जी, गूगल स्कॉलर पे आप चले जाएं। जब भी अपने रेफरेंस लिखना है, डायरेक्ट मैनुअल कैसे लिख सकते हैं, तो गूगल स्कॉलर पे जाएं। जैसे देखें, ये मैं गूगल स्कॉलर पे गया। अब मैं यहाँ से कोई पेपर, बिलफर्स में यही ले लेते हैं, रोल ऑफ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये एक आर्टिकल है, ठीक है। अब इसको मैं साइट करना चाहता हूं, तो मैं तरीकाकार ये होगा कि मैं यहाँ से, ये जो आप देखें यहाँ पे साइट का आ रहा है, ये साइट है। यहाँ से मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये इसने रेफरेंस बताए हुए कि जनाब APA के थ्रू लिखूं, शिकागो के लिखूं, वैनकूवर के साथ लिखूं, MLA के थ्रू लिखूं, जो भी चाहिए। आप यहाँ पे एक हल्का सा क्लिक करोगे ना, तो ये इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, खुद ही कॉपी कर लो। वर्ड की आपने फाइल खोली हुई है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा एक रेफरेंस आ गया है, और इसके ऊपर मैं रेफरेंस, ठीक है, तो ये मेरे रेफरेंसेस आ गए, ये एक रेफरेंस आ गया। अच्छा, अब मैं एक और कोई और भी आपको करके दिखाता हूँ। इसी तरह मैंने इसे कहा कि अच्छा चलो ये तो हो गया यार, मैं इसको भी ये साइड करना चाहता हूँ, तो मैंने इधर लिखा, इस ये जो बना हुआ है 2 डॉट बने हुए, इसको उठाएं। APA के थ्रू ही मैंने किया था, यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ से कॉपी कर लें। जैसे ही कॉपी करेंगे वापस आएंगे, यहाँ से इसको क्लिक कर लें। अच्छा, एक और कर लेते हैं आपको समझाने के लिए ना, वो यहाँ से मैंने उठाया, इसका भी रेफरेंस मैंने उठा लिया। ये देखें, ये भी मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने इधर क्लिक कर लिया, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे पास 3 रेफरेंस हो गए। अब मैंने ये रेफरेंस लिस्ट बना दी है। अब मैं इसको, ये तो मैंने कहा था कि अल्फाबेटिकली लगाएंगे, तो भाई अल्फाबेटिकली का तरीका, इन सबको करो सिलेक्ट, और यहाँ पे जो वर्ड की फाइल है इसमें आप यहाँ पे चले जाओ। एक तो ये जो है रेफरेंसिंग जो है ये होती है 1 स्पेस 2 स्पेस पे, ये मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ से, ये जो A to Z है इसकी अलाइनमेंट आपने करनी है, यानी इसको आपने A to Z करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। तो हम सॉर्ट करेंगे, यहाँ से मैंने सॉर्ट किया और मैंने पैराग्राफ्स की शक्ल में रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ठीक है। माई लिस्ट हैज हेडर रो, नो हेडर रो, ये नो हेडर पे गए और यहाँ पे कर दिया ओके। तो आप देखेंगे इन रेफरेंसेस को इसने सबसे पहले अल्फाबेटिकली, ये जो फर्स्ट ऑथर का नेम आया, अब देखें ये जो फर्स्ट ऑथर का नेम आया तो ये B है,
उसके बाद ये डी है और उसके बाद ये ई है, यानी ए से लेके जी तक उसके ऑर्डर्स को दुरुस्त रखना है। तो यूं आप मैनुअली भी इसको साइड कर सकते हो और जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे होंगे उसमें हम इस तरह से इसको रेफरेंसेस लिख सकते हैं। तो यूं आप इसको दुरुस्त तरीके से कर सकते हैं। जी आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल और इंशाल्लाह मिलेंगे अगली रेफरेंस से मुतलका ही आगे पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं रिसर्च के अंदर, और बहुत सारे वेंचर्स हैं जो आपने अभी एक्सप्लोर करने, तो उन पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।